हेलो जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके फ्री क्लासेज में। आज के इस वीडियो में हम एसएससी एमटीएस 2024 के एग्जाम के लिए तीसरा प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं, जिसके अंदर हम बहुत ही शानदार क्वेश्चनों को कवर करेंगे और वो सभी क्वेश्चन आपके एसएससी एमटीएस 2024 के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। इसलिए इस तीसरे प्रैक्टिस सेट को आपको कंप्लीट देखना है और इस प्रैक्टिस सेट के एंड में आपको बताना है कि आपके टोटल कितने क्वेश्चन सही होते हैं। और इस तीसरे प्रैक्टिस सेट के अंदर वही क्वेश्चन लिए गए हैं जो आपके एसएससी एमटीएस 2024 के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। इसलिए इस तीसरे प्रैक्टिस सेट को आपको कंप्लीट देखना है। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं इस तीसरे प्रैक्टिस सेट को बिना देरी के। पहला प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दी गई प्रश्न आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं ज्ञात करें। यानी कि पहला प्रश्न आप सभी के सामने काउंटिंग फिगर से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि नीचे दी गई इस आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं। तो मेरे भाई ऐसे प्रश्न के अंदर आप कैसे सोल्व करेंगे या फिर इस प्रश्न के अंदर त्रिभुजों को कैसे काउंट करेंगे, तो वो देखिए इसके लिए एक बहुत ही शानदार ट्रिक होती है। ट्रिक क्या है वो देख लीजिए। सबसे पहले तो इस आकृति को देखने से पहले यहां पर देखिए मैं बना रहा हूं, उस आकृति को ध्यान से देखिए। यदि आपको इस तरह की आकृति दिखे तो याद रखना ऐसी आकृति में कितने त्रिभुज होते हैं। तो सर ऐसी आकृति में होते हैं कितने त्रिभुज, 8 त्रिभुज। अब 8 त्रिभुज कैसे होते हैं वो देखिए। सबसे पहले तो देखिए 1 2 3 4 4 त्रिभुज आपको दिख गए। हाँ सर दिख गए। फिर देखिए मेरे भाई एक त्रिभुज ये वाला बन जाएगा, ये वाला, ठीक है। एक जस्ट इसके नीचे बन जाएगा ये वाला त्रिभुज, 2 और ऐड कर दीजिए, ठीक है। अब इसी प्रकार से यहां पर देखिए 2 त्रिभुज यहां से ये वाले बन जाएंगे, एक तो ये वाला बन जाएगा और एक त्रिभुज जस्ट इसके पीछे ये वाला बन जाएगा। तो इसके अंदर +2 और कर दीजिए, तो 4 और 2 6, 6 और 2 कितना हो जाएगा 8। यानी कि ऐसी आकृति में कितने त्रिभुज होते हैं, 8 त्रिभुज होते हैं। तो अब मेरे भाई ऐसे त्रिभुज यानी सॉरी ऐसी आकृति आपको इस आकृति में देखना है कि ऐसी आकृति इस बड़ी आकृति में कितनी दिख रही है। तो यहां पर देखिए इस तरह की आकृति इस बड़ी आकृति में यहां पर दिख रही है। तो हाँ सर बिल्कुल दिख रही है। तो इस आकृति में कितने त्रिभुज हो जाएंगे, तो यहां पर देखिए ऐसी आकृति में कितने त्रिभुज होते हैं, 8 त्रिभुज होते हैं। तो 8 त्रिभुज तो हो जाएंगे ये। यहां पर देखिए इनको अलग से काउंट कर लेते हैं, 8 त्रिभुज हो गए ये। इसके अलावा देखिए एक त्रिभुज ये दिख रहा है, उसके अलावा देखिए दूसरा त्रिभुज ये हो जाएगा, तीसरा त्रिभुज ये हो जाएगा। 8 के अंदर 3 और ऐड कर दीजिए, ठीक है। अब इसके अलावा ध्यान से देखिए मेरे भाई यहां पर 1 नंबर त्रिभुज और 2 नंबर त्रिभुज, इन दोनों को मिलाकर एक त्रिभुज और बन रहा है, ठीक है। एक ये हो जाएगा। इसी प्रकार से देखिए एक त्रिभुज बन जाएगा 2 नंबर त्रिभुज और 3 नंबर त्रिभुज को मिलाने से 2 त्रिभुज ये हो गए। तो यहां पर देखिए इन दोनों को भी ऐड कर देंगे। अब इसके अलावा और त्रिभुज आपको कहां पर दिखेंगे, तो वो देखिए मेरे भाई यहां पर हम थोड़ा सा कलर चेंज कर देते हैं ताकि आपको स्पष्ट तरीके से दिख जाए। अब देखिए यहां पर आपको एक त्रिभुज कैसे दिखेगा, यानी कि ये वाला देखिए एक त्रिभुज ये वाला बन रहा है मेरे भाई, बन रहा है ये वाला त्रिभुज। हाँ सर बिल्कुल बन रहा है। अब इसी प्रकार से देखिए एक ये त्रिभुज लंबा बन जाएगा इस तरह से, ये वाला त्रिभुज यहां से लगाकर यहां तक, ठीक है। अब इसके अंदर आप एक काम करिए 2 त्रिभुज और ऐड कर दीजिए। यहां तक काउंट है, इसके अलावा कोई त्रिभुज है, तो सर बिल्कुल नहीं है। क्लियर हो गया। अब इन सभी को यहां से गिन लीजिए मेरे भाई। यहां पर देखिए 8 और 3 कितना हो जाएगा 11, 11 और 2 कितना हो जाएगा 13, 13 और 2 कितना हो जाएगा 15। यानी कि इस बड़ी आकृति में कितने त्रिभुज हैं, 15 त्रिभुज हैं। अब आपको देखना है कि 15 किसी ऑप्शन में है, तो हाँ सर 15 हमें दिया गया है ऑप्शन डी के अंदर। तो ऑप्शन डी हो जाएगा पहले प्रश्न के अंदर है करेक्ट आंसर। यानी कि इस बड़ी आकृति के अंदर कुल कितने त्रिभुज हैं, 15 त्रिभुज हैं, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दिए गए प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संबंधित संख्या को ज्ञात करें। यानी कि दूसरा प्रश्न आप सभी के सामने नंबर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपको बोला गया है कि जिस प्रकार से 34 का संबंध है 70 के साथ में, तो 24 का संबंध किस संख्या के साथ में होगा। तो मेरे भाई इस प्रश्न को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो वो देखिए सबसे पहले तो ऐसे प्रश्न के अंदर आपको क्या करना है, यहां पर
पर देखना है कि यहाँ पर 34 का संबंध 70 के साथ में कैसे है। यानी कि जिस प्रकार से यहाँ पर 34 का संबंध है 70 के साथ में, सेम उसी प्रकार से हम यहाँ पर बताएंगे कि 24 का संबंध किस संख्या के साथ में होगा। तो कैसे सोल्व करेंगे, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या लॉजिक अप्लाई किया गया है। तो यहाँ पर देखिए मेरे भाई, यहाँ पर 34 से 70 लाने के लिए यहाँ पर लॉजिक लगाया गया है क्या। सबसे पहले यहाँ पर कितना है, 34 है। तो यहाँ पर क्या किया गया है, इस 34 का क्या किया गया है, 2 गुना किया गया है, और इसके अंदर क्या किया गया है, +2 किया गया है। तो 34 का 2 गुना कितना होता है, तो सर 34 का 2 गुना होता है 68, और इस 68 के अंदर +2 कर दिया जाए तो यहाँ पर देखिए 68 और 2 कितना हो जाएगा, 70, और 70 यहाँ पर देखिए आप सभी के सामने दिया गया है। अब यही सेम लॉजिक हम लगाएंगे किसके अंदर, 24 के अंदर, और इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए मेरे भाई क्या करेंगे, यहाँ पर इस 24 से इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू निकालने के लिए तो सबसे पहले क्या करेंगे मेरे भाई, इस 24 का हम क्या करेंगे, 2 से गुणा कर देंगे, और इसके अंदर हम क्या कर देंगे, 2 को जोड़ देंगे। तो यहाँ पर देखिए 24 दुआ कितना हो जाएगा, तो 24 दुआ हो जाएगा 48, और 48 के अंदर +2 कर देंगे तो 48 और 2 हो जाएगा कितना, 50। यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर भरा जाएगा 50। अब हमें देखना है कि 50 किसी ऑप्शन में है, तो हाँ सर 50 हमें दिया गया है ऑप्शन सी के अंदर, तो ऑप्शन सी हो जाएगा दूसरे प्रश्न के अंदर है करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि दूसरा प्रश्न भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दिए गए प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली लुप्त संख्या को ज्ञात करें। यानी कि तीसरा प्रश्न आप सभी के सामने मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न दिया गया है, और आपसे पूछा गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली लुप्त संख्या को ज्ञात करें। तो मेरे भाई ऐसे प्रश्न को आप एग्जाम में फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए इसके लिए बहुत ही शानदार तरीका है। तरीका क्या है वो देख लीजिए। यानी कि जब भी आपको इस तरह का मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न एग्जाम में दिया जाए, या तो हम इस प्रश्न को सोल्व करते हैं मेरे भाई कॉलम वाइज, या फिर हम इस प्रश्न को सोल्व करते हैं कैसे, रो वाइज। ठीक है, अब इसको हम सोल्व कैसे करेंगे, तो जिस तरफ आपको बड़ी संख्या दिखे उस तरफ ऐसे प्रश्न को सोल्व किया जाता है। तो मेरे भाई नीचे की तरफ देखिए, नीचे की तरफ देखिए 13 है, 18 है, 22 है, और इस तरफ देखिए 15 है, 41 है, 22 है। तो बड़ी संख्या किस तरफ है, इस तरफ है। तो इस तरफ कैसे सोल्व करते हैं, रो वाइज सोल्व करते हैं। तो इस प्रश्न को हम सोल्व करेंगे रो वाइज। ठीक है, अब सोल्व कैसे करेंगे, तो क्या ट्रिक लगाएंगे वो देखिए। यहां पर देखिए सबसे पहले हम देखेंगे मेरे भाई कि यहां पर बीच में इस पहली पंक्ति में यहां पर 14 कैसे आया है। फिर इसी प्रकार से हम यहां पर तीसरी पंक्ति में देखेंगे कि यहां पर 18 कैसे आया है। यानी कि जिस प्रकार से पहली पंक्ति में यहां पर 14 और तीसरी पंक्ति में यहां पर 18 जिस प्रकार से आया है, सेम उसी प्रकार से हम यहां पर ज्ञात करेंगे कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो यहां पर क्या लॉजिक अप्लाई किया गया है मेरे भाई, तो वो देखिए यहां पर लॉजिक क्या लगाया गया है। सबसे पहले तो यहां पर 14 लाने के लिए लॉजिक लगाया गया है क्या, इस बड़ी संख्या यानी कि इस बड़ी संख्या 15 में से इस 8 को क्या किया गया है, पहले तो घटाया गया है। तो यहां पर देखिए 15 में से क्या करेंगे, 8 को घटा देंगे तो कितना जाएगा, तो सर यहां पर बच जाएगा 7, और इस 7 का क्या किया गया है, 2 गुना करके लिखा गया है कितना, 14, और यहां पर देखिए 14 आप सभी के सामने दिया गया है। अब इसी प्रकार से हम यहां पर देखेंगे कि सेम इसी प्रकार से इस तीसरी पंक्ति में यहां पर 18 लिखा गया है क्या। तो क्या करेंगे, इसी प्रकार से इस बड़ी संख्या 22 में से क्या करेंगे, इस छोटी संख्या 13 को घटा देंगे। तो यहां पर देखिए 22 में से सबसे पहले तो क्या करेंगे, 13 को घटा देंगे। तो 22 में से 13 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 9 बचेगा। और इस 9 का यदि हम 2 गुना करते हैं तो 9 गुना यानी कि 2 का 9 गुना कितना होता है, सॉरी 9 का 2 गुना कितना होता है, तो 9 का 2 गुना होता है 18, और 18 देखिए यहां पर आप सभी के सामने दिया गया है। तो क्या लॉजिक लगाया गया है, पहले क्या किया गया है, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाया गया है, और जो संख्या है उसका 2 गुना करके बीच वाली संख्या को लिखा गया है। तो सेम इसी प्रकार से हम क्या करेंगे मेरे भाई, यहां पर देखिए यहां पर हम करेंगे क्या, सबसे पहले तो इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू निकालने के लिए इस बड़ी संख्या में से इस छोटी संख्या को घटा देंगे, और जो संख्या आएगी उसका 2 गुना करके इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर लिखेंगे। तो बड़ी संख्या है कितना, 41 है, और 41 में से देखिए 25 को कम कर देंगे, तो 41 में से 25 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 16, और इस 16
16 का हम क्या कर देंगे, 2 गुना कर देंगे। तो 16 का 2 गुना कितना होता है, तो सर 16 का 2 गुना होता है 32, यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर भरा जाएगा 32। अब हमें देखना है कि 32 किसी ऑप्शन में है, तो हाँ सर 32 हमें दिया गया है ऑप्शन डी के अंदर, तो तीसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि तीसरा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। यानी कि चौथा प्रश्न आप सभी के सामने सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस सीरीज के अंदर इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई ऐसे प्रश्न को आप एग्जाम में कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए, यानी कि एग्जाम में आपको जब भी सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया जाए तो सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि सीरीज में आपको क्या क्या दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए मेरे भाई, सीरीज में आपको क्या दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है 16, 16 के बाद में 30, 30 के बाद में 62 है, 62 के बाद में 122, 122 के बाद में 246 है और 246 के बाद में आपसे पूछा गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो यहाँ पर क्या लॉजिक अप्लाई किया गया है, तो वो देखिए, यहाँ पर इस सीरीज के अंदर लॉजिक लगाया गया है क्या, वो देखिए। सबसे पहले यहां पर देखिए 16 से कितना हुआ है 30, तो 16 से 30 कैसे हो जाएगा। तो यहां पर क्या किया गया है, यहां पर किया गया है क्या, सबसे पहले तो किया गया है 16 का गुना 2 से और इसमें से किया गया है -2। तो यहां पर देखिए 16 दूना का हो जाएगा कितना 32 और 32 में से 2 कम कर देंगे तो कितना हो जाएगा 30 और 30 यहां पर देखिए आप सभी के सामने लिखा गया है। फिर देखिए 30 के बाद में कितना लिखा गया है 62, तो 30 के बाद में 62 कैसे लिखा जाएगा। तो यहां पर देखिए सेम इसी प्रकार से क्या किया गया है, 30 का किया गया है 2 से गुणा, लेकिन यहां पर क्या किया गया है +2 किया गया है। तो यहां पर देखिए 30 दूना कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा और 60 के अंदर क्या किया गया है +2 किया गया है, तो 60 और 2 कितना हो जाएगा 62 हो जाएगा। फिर देखिए 62 से कितना हुआ है मेरे भाई 122, तो 62 से 122 कैसे हो जाएगा। तो यहां पर क्या किया गया है, यहां पर किया गया है 62 का 2 गुना और इसमें से क्या किया गया है -2, तो 62 दूना कितना हो जाएगा, तो सर 62 दूना हो जाएगा 124 और 124 में से -2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 122 और यहां पर देखिए 122 आप सभी के सामने है। फिर देखिए 122 से कितना हुआ है 246 है, तो 122 से 246 कैसे हो जाएगा। तो वो देखिए यहाँ पर क्या किया गया है, यहाँ पर किया गया है 122 का गुना किया गया है मेरे भाई किसके साथ में 2 के साथ में और इसमें क्या किया गया है +2 किया गया है। तो यहाँ पर देखिए 122 दूना कितना हो जाएगा, तो सर ये हो जाएगा 244 और 244 के अंदर मेरे भाई +2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 246 और 246 यहाँ पर है। अब आगे हमें बताना है कि 246 से इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो सोल्व कैसे करेंगे, तो वो देखिए मेरे भाई, सबसे पहले यहां पर समझिए, यहां पर 16 से 30 लाने के लिए क्या किया, तो पहले 16 का गुना किया 2 के साथ में और उसमें से क्या कर दिया -2 कर दिया। फिर देखिए 30 से 62 लाने के लिए क्या किया, तो पहले 30 का गुना किया 2 से और उसमें क्या कर दिया +2 कर दिया। फिर देखिए 62 से 122 लाने के लिए क्या किया, तो 62 का क्या किया, पहले 2 से गुणा किया और उसमें से क्या कर दिया -2। फिर देखिए 122 से 246 लाने के लिए क्या किया, तो 122 का गुणा किया 2 के साथ में और उसके अंदर क्या कर दिया +2 कर दिया। तो अब आगे हम 246 से इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, तो सबसे पहले यहां पर हम करेंगे क्या 246 का गुना करेंगे किसके साथ में 2 के साथ में। अब इसके अंदर प्लस करेंगे एक माइनस करेंगे, तो यहां पर देखिए मेरे भाई, यहां पर थोड़ा सा समझिए, यहां पर देखिए 1 मिनट हम कलर चेंज कर लेते हैं। यहां पर देखिए इस सीरीज में पहले क्या हुआ -2, फिर क्या हुआ +2, फिर क्या हुआ -2, फिर क्या हुआ +2, तो आगे क्या हो जाएगा, तो यहां पर हो जाएगा -2। अब यहां पर देखिए 246 का गुना हम कर देंगे 2 के साथ में तो कितना हो जाएगा, तो 246 का गुना हम 2 के साथ में करेंगे तो यहां पर हो जाएगा 492 और 492 में से हम 2 को माइनस कर देंगे तो यहां पर कितना बच जाएगा, तो यहां पर बच जाएगा 490, यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर भरा जाएगा 490। अब हमें देखना है कि 490 किसी ऑप्शन में है, तो हाँ सर 490 हमें दिया गया है ऑप्शन ए के अंदर, तो चौथे प्रश्न के अंदर ऑप्शन ए हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि चौथा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है आप सभी के सामने,
वह आरेख को पहचाने जो दिए गए वर्गों के बीच संबंधों का सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व करता है। यानी कि ये पांचवा प्रश्न आप सभी के सामने वेन डायग्राम से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि चूहा, जूते और चमगादड़ का सही वेन आरेख कैसा बनेगा। तो मेरे भाई देखिए, जब भी आपको ऐसा प्रश्न एग्जाम के अंदर दिखे तो सोल्व कैसे करेंगे या फिर वेन डायग्राम कैसे तैयार करेंगे, तो वो देखिए। इसके लिए बहुत ही शानदार तरीका है। तरीका क्या है वो देख लीजिए। या चाहे तो आपको वेन डायग्राम बनाना आता हो या नहीं आता हो, लेकिन ये प्रश्न आप देखोगे तो आप बहुत आसानी से वेन डायग्राम से संबंधित प्रश्न को सोल्व करोगे। कैसे? सबसे पहले यहां पर देखिए, यहाँ पर बोला गया है कि चूहा, जूते और चमगादड़ का सही वेन आरेख कैसा बनेगा। तो इसके लिए क्या करना है, सबसे पहले किसी के लिए भी एक वेन आरेख तैयार यानी कि आरेख तैयार कर लीजिए। कैसे? जैसे यहाँ पर देखिए, हमने एक आरेख तैयार कर लिया किसके लिए, चूहा के लिए। ठीक है, अब करना क्या है, जैसे मैं बताऊं ऐसे ऐसे आपको देखना है और इसी प्रकार से एग्जाम में ऐसे प्रश्न को सोल्व करना है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने पहला आरेख बनाया किसके लिए, चूहा के लिए। अब यहाँ पर आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको देखना है कि चूहा और दूसरा क्या है, जूते। तो चूहा और जूते, इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन है यानी कि संबंध है? तो नहीं सर, चूहा अलग है और जूते अलग हैं, यानी कि चूहा और जूते के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। तो यहाँ पर देखिए, दूसरा गोला हम बना देंगे किसके लिए, जूते के लिए। तो यहाँ पर देखिए, पहला तो हो गया चूहा के लिए और दूसरा हो गया जूते के लिए। इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन है? तो बिल्कुल नहीं है सर। ठीक है, फिर आगे देखिए, आगे क्या है मेरे भाई, आगे हैं जूते और चमगादड़। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको देखना है कि जूते और चमगादड़, इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन है? तो नहीं सर, चमगादड़ और जूते के बीच में भी कोई रिलेशन नहीं है, यानी कि चमगादड़ क्या है, अलग है और जूते क्या है, अलग है। तो तीसरा गोला हम बना देंगे किसके लिए मेरे भाई, चमगादड़ के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, चमगादड़ और जूते, यानी कि ये वाला आरेख है जूते के लिए, ये है आरेख चमगादड़ के लिए। तो जूते और चमगादड़ के बीच में कोई रिलेशन है? तो सर बिल्कुल नहीं है। ठीक है, अब आपको करना क्या है, यहां पर एक चीज और देखना है कि चूहा और चमगादड़, इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन है? तो नहीं सर, चूहा और जूते के बीच में भी कोई रिलेशन नहीं है, यानी कि इन तीनों शब्दों के अंदर आपस में कोई रिलेशन नहीं है। तो यहां पर देखिए, चूहा क्या हो गया, अलग हो गया। यहाँ पर देखिए, जूते क्या हो गए, अलग हो गए हैं। और लास्ट में क्या है, चमगादड़ अलग हो गया, यानी कि इन तीनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। तो आपका सही वेन आरेख बन जाएगा इस प्रकार से। अब आपको ऐसा वेन आरेख देखना है कि इन चारों ऑप्शंस में से किसी ऑप्शन में दिया गया है। तो हाँ सर, ऐसा वेन आरेख हमें दिया गया है ऑप्शन सी के अंदर। तो ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। यहाँ पर समझ लीजिए एक बार मेरे भाई, इस पर यानी कि ऑप्शन सी में समझिए। यहाँ पर देखिए, ये तो पहला आरेख हो गया किसके लिए, चूहे के लिए। फिर ये दूसरा आरेख हो गया किसके लिए, जूते के लिए। और ये तीसरा आरेख हो गया किसके लिए, चमगादड़ के लिए। और तीनों के अंदर कोई रिलेशन नहीं है, तो अलग अलग हैं। ठीक है, तो पांचवें प्रश्न के अंदर ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि पांचवा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से एक बार इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर यदि आप पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी ही बेहतरीन क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। और हमारी क्लास में आपको क्वेश्चन बेशक कम देखने को मिलेंगे, लेकिन सभी क्वेश्चन आपको बहुत ही शानदार तरीके से समझाए जाते हैं। ठीक है, तो फिर मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ नेक्स्ट वीडियो में।